अस्सलामुअलैकुम। फाइनली बीटीसी ने 49,400 वाली रेजिस्टेंस को टेक ओवर किया हमारे पास और $51,000 तक ट्रेवल किया। अब $49,000 वाली जो रेजिस्टेंस थी ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट थी, जिसका टेक ओवर होना बहुत ज्यादा जरूरी था। एटलीस्ट मैं जो है ना वो पिछले 4-5 दिनों से यही वेट कर रहा था कि कब ये रेजिस्टेंस ओवरटेक हो और हमारे पास कुछ है ना वो बुलिश सिनेरियोज इन कॉन्टेक्ट हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल में बीटीसी से रिगार्डिंग एथीरियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कार्डानो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट्स है। तो वीडियो को लाजमी एंड तक देखिएगा ताकि आप सारी चीजें समझ सको और एक अच्छा डिसीजन ले सको। आप लोगों को पता है कि जब मार्केट डंप पे हो ना, तो तब तो हमें एक स्ट्रेट फॉरवर्ड पता होता है कि यार अब मार्केट डंप पे हमने एंट्री लेना है और मार्केट से हमने एग्जिट करना है। मतलब हमारे पास मार्केट डंप्स में हमारे पास कोई लिक्विडेशंस का डर नहीं होता। लिक्विडेशंस का डर होता है जब हमारे पास मार्केट एक मिड रेंज मूवमेंट ले रही हो और साइडवेज चॉपी मूवमेंट हो, जिस टाइम पे 99% ऑफ ट्रेडर्स या मैक्सिमम ट्रेडर्स जो लिक्विडेट होते हैं वो ये इस तरह की मार्केट सिचुएशन में होते हैं। तो मैं आपको डिटेल में कुछ चीजें गाइड करूंगा जो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी फॉर प्रॉफिट्स के लिए भी। प्रॉफिट्स भी इंशाल्लाह आपके बनेंगे और आप एक अच्छा और सेंसिबल डिसीजन भी ले सकोगे। वीडियो को लाजमी लाइक करना, अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लेना। डायरेक्टली चलते हैं हम चार्ट्स की तरफ। सबसे पहले अगर हम जो है वो एथेरियम के चार्ट को, बल्कि एथेरियम को हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले अगर हम बीटीसी के चार्ट पे आए तो बीटीसी के चार्ट में हमारे पास जो है ना वो दो चीजें थी, ठीक है। एक तो ये कि स्ट्रेट फॉरवर्ड मैंने आपको गाइड किया था कि 50,800 तक प्राइस ट्रेवल करेगी ही करेगी और बिल्कुल परफेक्टली वहीं तक हमारे पास प्राइस ने ट्रेवल किया। अब दो चीजें मैंने आपको बताई थी। एक चीज मैंने आपको ये बताई थी कि ब्रेकआउट का वेट करना, ठीक है, और ब्रेकआउट की रीटेस्टिंग पे आपने क्या करना है, आपने ऑल्ट कॉइन्स पे एंट्रीज लेनी है। तो बिल्कुल परफेक्टली जिस तरीके से मैंने आपको ये प्रीवियस अपनी लास्ट वीडियो में गाइड किया था और मैंने आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा था कि एंट्रीज जो आपने लेनी है वो आपने लेनी है ये कि इस एक्युमुलेशन बॉक्स में, एक्युमुलेशन बॉक्स से एंट्री लेके आपने चैनल के ब्रेकआउट का वेट करना है और चैनल की रीटेस्टिंग पे आपने क्या करना है, आपने ऑल्ट कॉइन्स में भी साथ में एंट्रीज ले लेनी है। तो जिन लोगों ने एंट्रीज ली उन सबको कंग्रेचुलेशंस। अच्छा, इस टाइम पे ना अब तो हमारे पास जो प्रॉफिट्स बनने थे वो बन चुके। जिन लोगों ने एंट्रीज ली, मेरी अपनी जो एक ट्रेड ओपन थी वो 45,800 प्लस माइनस से कुछ ओपन थी और वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी बिल्कुल सक्सेस में चल रही है। लेकिन अब मैं उस ट्रेड को कुछ क्लोज करने का सोच रहा हूँ और जो भी मेरी प्लानिंग मेरी ट्रेड से रिगार्डिंग है वो मैं एट द एंड ऑफ द वीडियो आपसे शेयर करूंगा। सबसे पहले अगर हम प्रॉफिट सिक्योरिंग की बात करें तो मैं आप लोगों को बिल्कुल परफेक्टली, मैंने आप लोगों को वैसे भी गाइड किया था कि हमारा जो प्रॉफिट टेकिंग टारगेट है वो हमारा ये वाली येलो जो ट्रेंड सपोर्ट है, ये हमारी सॉरी ट्रेंड रेजिस्टेंस है, ये हमारा फर्स्ट प्रॉफिट टेकिंग टारगेट है। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग एटलीस्ट यहां से अपना कैपिटल मार्केट से निकाल लो। अब देखो, अब पता क्या है, ये जो करंट प्राइस टैक्स चल रहे हैं ना, ये प्राइस टैक्स स्टिल डेंजरस है। ये प्राइस टैक्स कोई हमारे पास ये नहीं है कि हमें बुलिश सिम्टम्स दे रहे हैं या मार्केट अब ऑल द वे आपको ऑल टाइम हाई के लिए जाएगी, नहीं। ये जो है वो जस्ट हमारे पास मार्केट ने एक रिलीफ रैली दी है। अब देखो, मैं आप लोगों को क्यों रिकमेंड करता था यार, ये इस फेज पे जब प्राइस टैक्स कुछ ये यहां पे कंसोलिडेट हो रहे थे तो मैं आपको क्यों कहता था कि भाई यहां से एंट्री लो। उसकी वजह हमारे पास ये थी कि ये जितने भी एंट्री पॉइंट्स थे ये ऐसे एंट्री पॉइंट्स थे जो आपको कभी लॉस नहीं देंगे। ये वो एंट्री पॉइंट्स, देखो मार्केट में हमेशा कुछ ना कुछ एंट्रीज ऐसी लाजमी होती हैं जो आपको अगर प्रॉफिट ना भी देना तो वो आपको लॉस भी नहीं देती, वो आपको रिकवरी के लाजमी चांसेस देते हैं, जिससे आप अपनी ट्रेड को आइदर जो है वो मतलब बिल्कुल जीरो पे क्लोज कर दो या तो आपको वो कुछ ना कुछ प्रॉफिट दे के आपकी जो है ना वो क्लोजिंग करवा देती हैं। तो ये सारी वो एंट्रीज थी जिसके अकॉर्डिंगली मैं आप लोगों को फोर्स करता हुआ था कि भाई मार्केट में एंट्री ले लो, एंट्री ले लो, एंट्री ले लो। खैर आप लोग बहुत सारे जो है ना वो बिरिश हुए हुए थे, वेट कर रहे थे $40,000 को ऑल द वे डाउन। खैर अभी भी मार्केट अब 40,000 पे चली जाए, लेकिन स्टिल ये वाले जो प्रॉफिट्स थे, अब हम लोगों ने जिन्होंने एंट्रीज ली उन्होंने यहाँ पे ये इस चैनल के अंदर 4-5 दफा प्रॉफिट्स बनाए, फिर ये सारे प्रॉफिट्स उन्होंने बनाए। तो ये प्रॉफिट्स आप लोग क्यों मिस कर रहे हो, जो कंफर्म्ड प्रॉफिट्स हैं। अब हमारे पास $42,000 की कंफर्मेशन तो नहीं है ना कि प्राइस वहां पे हिट करेगी, तो ये जो मूव्स थे ये तो हमारे कंफर्म्ड मूव्स थे, तो यहां से आपको प्रॉफिट्स बनाने चाहिए थे। तो अगर आप जो वो बिल्कुल परफेक्टली एंट्रीज का वेट कर रहे हो तो ये आप जो है ना वो एक बहुत बड़ा गलत डिसीजन ले रहे हो। खैर अब यहाँ पे जो है वो अगर हम करंट टाइम मार्केट मूवमेंट की बात करें तो उससे अकॉर्डिंगली मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, हमारे पास ऊपर दो रेजिस्टेंसेज हैं, हमारे पास एक ट्रेंड रेजिस्टेंस है, 200 मूविंग एवरेज की भी रेजिस्टेंस है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट वापस कुछ ये 49,300 की सपोर्ट लेने अगर नीचे की तरफ भी आती है तो ये बिल्कुल हेल्दी करेक्शन होगी और मार्केट बिल्कुल जो है वो परफेक्टली एक अपवर्ड साइड की मूवमेंट लेना चाहती है। लेकिन स्टिल यहाँ पे मैं जो है ना वो जो मेरी अपनी जो बीटीसी की ट्रेड चल रही है, मैं अपनी बीटीसी की ट्रेड की मैं 49,100 पे मैं एक स्टॉप लॉस लगा दूंगा कि अगर इन केस मार्केट नीचे की तरफ आती है तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाए प्रॉफिट में,
और मेरी ट्रेड क्लोज हो जाए फॉर फर्दर, अगर मार्केट ने नीचे की तरफ जाना हुआ तो मेरी जो है ना वो मार्केट एक प्रॉफिट में क्लोज हो जाए। लेकिन स्टिल ये मैं क्यों अभी इसको स्पेस दे रहा हूँ अपने स्टॉप लॉस हिट होने की, उसकी वजह ये है कि हमारे पास मार्केट इस टाइम पे है बुलिश। और अगर आप आरएसआई पे देखो तो आरएसआई पे हमारे पास जो है वो इस टाइम पे एक बिल्कुल न्यू हायर हाइस की हमारे पास एक वेव जनरेट हो रही है, ठीक है। तो ये जो वेव होती है ये हमारा एक बहुत बुलिश पैटर्न होता है, जो कि हायर हाइस मतलब 60 से अबव पे जाके ये जो हमारी आरएसआई होती है कंसोलिडेट होना स्टार्ट हो जाती है। और आरएसआई पे कंसोलिडेशन ये सबसे ज्यादा बुलिश या सबसे ज्यादा जो एक डेंजरस पैटर्न होता है ना, जो आइदर प्राइस को बहुत ज्यादा अपवर्ड साइड पे थ्रो कर देते हैं या आइदर प्राइस को बहुत ज्यादा नीचे भी थ्रो कर देते हैं, तो ये कंसोलिडेशन होती है। अगर ये कंसोलिडेशन 50 प्लस हो तो ये हमारे पास बुलिश साइन होता है, और अगर ये कंसोलिडेशन जो हमारे पास 30 डाउन हो तो ये हमारे पास बहुत ज्यादा बेरिश साइन होता है। तो इसके अकॉर्डिंगली जो है ना वो मैं अपने स्टॉप लॉस को कुछ ना कुछ रूम दे रहा हूं कि अगर मार्केट कुछ नीचे की तरफ करेक्शन भी लेने की तरफ आए तो मेरी जो है ना वो मार्केट में मेरा स्टॉप लॉस अगर हिट हो तो वो एक ऐसी जोन में हिट हो जहां से मार्केट की कंफर्म्ड हो कि मार्केट ने अब नीचे की तरफ जाना है। लेकिन जो थोड़ा बहुत मैं रूम दे रहा हूं उसकी वजह यही है कि मार्केट यहां से बाउंस बैक करेगी, 200 मूविंग एवरेज ओवरटेक हमारी होगी, और जो हमारी एक मेजर हमें रिजेक्शन मिलनी है वो हमें मिलनी है $53,500 से, जिसके बाद मार्केट करेक्शन लेके वापस 52 53 इसकी टेस्टिंग करने नीचे की तरफ आएगी, और उसके बाद कुछ एक कंसोलिडेशन वाला फेज दे के और एक अपवर्ड साइड पे हमारी जो वो मूवमेंट स्टार्ट होगी। लेकिन स्टिल अगर आप करंट मार्केट प्राइस टैग से एंट्री लेने का सोच रहे हो तो मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि अभी देखो अब लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है, ठीक है। जब लेवल ऑफ सपोर्ट्स थे उस टाइम पे मैं आपको कहता था कि बाय कर लो, ठीक है। अब लेवल ऑफ रेजिस्टेंस पे आप कभी भी बाय नहीं करते, तो इस टाइम पे अब वेट करना जब तक हमारी ये मार्केट कुछ वापस, देखो हमारे पास अब दो तीन सपोर्ट्स हैं। एक तो सपोर्ट हमारे पास ये 49,800 पे कुछ बनती है, ये इस एरिया पे चैनल की बाहर से, और एक हमारी सपोर्ट है कुछ ये इस पे 50,100 पे। तो ये दो एंट्री पॉइंट्स है जो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि करेक्शन में आप इन दो एंट्री पॉइंट से अब मार्केट में एंट्रीज ले सकते हो। अब अगर हम जल्दी से इथेरियम की तरफ मूव करें तो एथेरियम इज मोर बुलिश देन बीटीसी। एथेरियम के लिए इस टाइम पे मैं ज्यादा बुलिश हूं। एक तो उसकी वजह यह है हमारे पास कि एथेरियम का पोटेंशियल इस टाइम पे बहुत ज्यादा है, ठीक है। पोटेंशियल इन द सेंस कि हमारे पास एथेरियम की कुछ ऐसी अपडेट्स आ रही हैं, जैसे जैसे एथेरियम 2.0 के हम बिल्कुल नियर टू लॉन्च होते जा रहे हैं, एथेरियम बहुत ज्यादा मोमेंटम गेन कर रहा है, ठीक है। और दूसरी वजह यह है कि एनएफटीज जो है ना वो एनएफटीज का एक बहुत बड़ा प्रेशर है एथेरियम पे हमारे पास। तो एनएफटीज जिस तरीके से हमारे पास कुछ स्टेबलाइज होना स्टार्ट हो जाएंगे ना, स्टेबलाइज मतलब ये कि जब उनकी जो हमारे पास एक जो अडॉप्शन की जो एक वेव है ना वो नॉर्मल होगी ना हमारे पास, जो अब देखो अभी इस टाइम पे पता है क्या हो रहा है, मार्केट ना एनएफटीज के लिए बहुत ज्यादा ब्लाइंडली रन कर रही है, ठीक है। मतलब मार्केट में एनएफटी एक नया प्रोडक्ट आया तो सारी फ्लो ऑफ मनी हमारे पास एनएफटीज में शिफ्ट हुई है, ठीक है। अब वो जो सारा लोड पड़ा हुआ है ना वो इस टाइम पे पड़ा हुआ है एथेरियम में, मतलब एथेरियम की ट्रांजैक्शंस यूज हो रही हैं, एथेरियम की गैस फीस बहुत ज्यादा यूटिलाइज हो रही है। आप लोगों को पता है कि जब भी किसी कॉइन की गैस फीस बहुत ज्यादा यूटिलाइज होना शुरू हो जाए ना तो वो कॉइन के लिए भी डेंजरस होता है। तो इसलिए जो है ना वो अब इसके डेवलपर्स को चाहिए इस तरीके की वर्किंग कर रहे हैं कि इसकी जो है ना वो गैस फी को मतलब कंट्रोल किया जाए, मतलब उसकी प्राइस ना लोड की जाए लेकिन गैस फीस की मैनेजमेंट की जाए, इस तरीके से मैनेजमेंट की जाए कि कॉइन पे लोड ना पड़े। मतलब ये कि जो एथेरियम के इन्वेस्टर्स हैं उनका कोई जो है ना वो ट्रस्ट लेवल ब्रेक ना हो। तो इसलिए जो है ना वो यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं एथेरियम की कि एथेरियम हमें जो है ना वो कुछ आने वाले या 2022 के स्टार्ट में या इस क्रिसमस के बाद हमारे पास जो है वो एथेरियम एक बहुत ज्यादा अच्छी पैराबोलिक टाइप रेंज जो है ना वो हमें शो करेगा, और $5,000 या एटलीस्ट $4,900 तक जो है वो हमारे पास एथेरियम हिट करने जाएगा। तो इसलिए एथेरियम को मैं आपको हमेशा से कहता आया हूं कि एथेरियम वो कॉइन है आपके पोर्टफोलियो को जो एक मस्ट कॉइन है, जिसको आपके पोर्टफोलियो में होना ही होना चाहिए। मतलब ये 110% कंफर्म्ड है कि अगर ये कॉइन आपके पोर्टफोलियो में नहीं है ना तो आप जो है वो एक अच्छे ट्रेडर नहीं हो, क्योंकि आप किसी भी ट्रेडर के पास चले जाओ, जो ट्रेडर मेजर क्रिप्टो मार्केट की ट्रेडिंग करता है उसके पास एथेरियम मैक्सिमम क्वांटिटी में पड़ा होगा। क्योंकि इसकी दो वजह हमारे पास, एक तो ये कि एथेरियम के फंडामेंटल्स बीटीसी से भी स्ट्रॉन्ग है। मतलब बीटीसी की तो सिर्फ अडॉप्शन है ना, बीटीसी की तो कोई फंडामेंटल्स भी नहीं है, लेकिन एथेरियम के अगर हम फंडामेंटल्स की बात करें तो ये पूरी क्रिप्टो मार्केट में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। और सेकंड नंबर पे एथेरियम सबसे ज्यादा इजीली, मतलब ये जो ऑर्गेनाइजेशंस अडॉप्ट करती हैं वो एथेरियम को अडॉप्ट करती हैं। तो इसलिए एथेरियम का अगर हम लॉन्ग रन पे देखें तो एथेरियम हमारा जो है ना वो एक बीटीसी का कॉम्पिटिटिव है, और हमारे पास जिस तरीके से एथेरियम 2.0 आएगा तो हमारे पास एथेरियम जो है ना वो बहुत ज्यादा ब्लो करेगा। तो इसलिए अभी जो है ना वो एथेरियम को अगर आप कुछ प्लान कर रहे हो बाय करने का, और मैं हमेशा अपने इन्वेस्टर्स को भी यही रिकमेंड करता हूं कि अगर आप बीटीसी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हो तो बीटीसी में जो है ना वो एक बीटीसी बाय करने से बेहतर ये है कि आप जो है वो 10-12 एथेरियम बाय कर लो, क्योंकि जो आपकी प्रॉफिट रेशियो है ना वो प्रॉफिट रेशियो तो ऑलमोस्ट सेम ही रहती है। मतलब अगर आप एक एथेरियम बाय करो या अगर आप जो वो एक बीटीसी बाय कर लो तो प्रॉफिट रेशियो आपकी सेम रहती है, लेकिन स्टिल एथेरियम किसी ना किसी पॉइंट पे आके ओवरटेक कर जाता है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट रेशियो। तो मैं हमेशा जो है वो एथेरियम एक कहता हूं आप लोगों को कि इसको अपने पोर्टफोलियो में मस्ट रखो।
तो अगर हम इथेरियम की जो है वो कुछ वैसे प्राइस मूवमेंट की देखें तो बिल्कुल परफेक्टली प्राइस मूवमेंट हो रही है। मैंने आपको कल के दिन में कहा था, कल कह रहा हूँ, मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि करेक्शन से मार्केट में एंट्री लेना, और वो जो करेक्शन थी इथेरियम की वो ये थी, हमारे पास जो 50 मूविंग एवरेज तक आई और यहाँ से बाउंस करके हमारे पास जो है वो इथेरियम इस टाइम पे 200 मूविंग एवरेज से हमें इसे रिजेक्शन मिल रही है। अब यहाँ पे ये चीज याद रखना कि ये देख लो एमएस का मेस कितना ज्यादा क्रिएट हुआ है। अब ये एमएस का मेस ये अब खत्म होने, अब ये खत्म होने का मतलब ये कि अब यहाँ पे एथेरियम बुलिश क्रॉस लेगा, और ये अगर बुलिश क्रॉस प्रोड्यूस हुआ तो ये सबसे बड़ा डेंजरस साइन होगा, जो हमारी एक कंफर्म्ड मूवमेंट, जो आपको मैंने ये डिटेल में पहले सारा सिनेरियो बताया, इस पूरे सिनेरियो की जो एक कंफर्मेशन होनी है कि हमारे पास प्राइस ऑल द वे अप जो है ना वो $4900 तक जो ट्रेवल कर रही है, वो ये इस बुलिश क्रॉस पे डिपेंडेंट है। अगर ये बुलिश क्रॉस हमारा क्लीनली होता है और ये एमएस का मेस जल्दी से जल्दी खत्म होता है, तो हमारे पास जो एथेरियम है वो बहुत जल्दी ब्लो ऑफ करेगा और ऑल द वे अप एक पैराबोलिक मूव लेगा $5000 या $5000 प्लस माइनस पे जो है ना वो कुछ ना कुछ एथेरियम जाएगा।